नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ 2025 में हर दिन कोई नया आकर्षण देखने को मिलता है, लेकिन इस बार चर्चा में है इंदौर मध्य प्रदेश के बवंडर बाबा। ये बाबा किसी पारंपरिक सन्यासी की तरह नहीं, बल्कि एक मिशन के साथ चलते हैं। पिछले 47 महीनों से लगातार पूरे भारत की यात्रा कर रहे बवंडर बाबा का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू देवी देवताओं के सम्मान की अलग जगाना है। वो बाइक पर सवार होकर जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बाबा की यह यात्रा 21 जनवरी 2021 को इंदौर से शुरू हुई थी और अब वो महाकुंभ में अपने विचारों और संदेशों को साझा करने पहुंचे हैं। बवंडर बाबा का कहना है कि उनकी इस यात्रा का मकसद हिंदुओं द्वारा अपने ही देवी देवताओं के चित्रों और मूर्तियों का अनादर किए जाने की समस्या को उठाना है। वो सवाल करते हैं कि जब हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो फिर उनके चित्रों को शादी के कार्ड, अगरबत्ती के पैकेट, पटाखों के रैपर और कैलेंडर में इस्तेमाल करके उनका अनादर क्यों किया जाता है। बाबा अपने संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। हर हर महादेव। बवंडर बाबा, इंदौर मध्य प्रदेश से हम आए हैं। कितनी दूर से यात्रा करके कुंभ पहुंचे? हम विगत 47 महीने से पूरे भारत की यात्रा पे इंदौर से 21 फरवरी 2021 को यात्रा आरंभ की थी। यात्रा का संकल्प है हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदुओं द्वारा क्यों। शादी की पत्रिका पे हिंदू जनमानस भगवान के फोटो छपाता है, कपूर अगरबत्ती फटाकों पे भगवान के फोटो होते। अभी 2025 लगा है, हिंदू जनमानस ने एक वर्ष तक जिस भगवान के कैलेंडर पे फोटो थे, हाथ जोड़ के घर से निकलता था कि भगवान मेरे परिवार को ये देना, एक वर्ष बाद 2025 में वही कैलेंडर हिंदू ने रद्दी वाले को दिए, रद्दी ने अंडे वाले को दिए और वो चित्र अपमानित हुए। हिंदू जनमानस अपने घर पे भगवान के फोटो प्रतिमा लेके आता है बड़े सम्मान से। कुछ समय बाद जब वो फट जाते, खंडित होते हैं, तो पीपल के वहाँ, सड़कों पे, तालाब के वहाँ, यहाँ वहाँ उनको अपमानित होने को छोड़ देता है। हमारा प्रयास है पूरे देश में देवी देवता के चित्र का अपमान बंद कराना। सभी हिंदू जनमानस से हमारा अनुरोध है, जिस तरह हम देवी देवता के चित्र प्रतिमा घर लाते हैं, वो जब कुछ समय बाद फट जाते तो 3 विधान है सनातन संस्कृति में। पहला, उन चित्रों को हम भूमिगत कर दे। दूसरा, अग्नि में भस्म कर दे या जल में परवाह कर दे। अपमानित होने को यहाँ वहाँ ना छोड़े। अन्य मजहब पंथ के लोग अपने पंथ के मजहब के चित्र का ना अपमान करते हैं, ना होने देते। हिंदू जनमानस अपने भगवान के चित्र को पेशाब घर पे लगाता है और खुद जाके पेशाब करता है। तो जड़ नहीं रहेगी तो पेड़ कहाँ से रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो देश कहाँ से रहेगा। और जो बांग्लादेश में आज हिंदू हो, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो कल यहाँ भी होगा और ये हिंदुओं का आखिरी कुंभ रहेगा। अच्छा, एक और सवाल, आप कहाँ से यात्रा करके आए हैं? यात्रा आप कहाँ से करते हुए आ रहे हैं? किन किन राज्यों की यात्रा करेंगे इसका? इंदौर से यात्रा आरंभ करके 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी, 29 शक्तिपीठ, 25 राज्य, करोड़ों लोगों से व्यक्तिगत मिला। 14 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए कि आप व्यापार प्रमाण पत्र क्यों देते हैं। जैसे कि मेरे आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। मैं महाकुंभ में आया हूँ प्रयागराज में जो कि शिव पार्वती जी के फोटो को बीड़ी के बंडल पे छापा गया है। और ये तो मतलब बहुत ही घिनौना अपमान है कि नहीं है देवी देवता का। तो ये बहुत घिनौना गंदा अपमान है। हमारे शिव जी पार्वती जी के चित्र को ये बीड़ी के बंडल पर छापा है। इसी प्रकार यहाँ पे एक गणेश बीड़ी बिक रही है जिसपे गणपति भगवान का फोटो है। तो आप सोचिए कि महाकुंभ में जहाँ सनातन धर्म की बात की जा रही है, जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, जहाँ सनातन बोर्ड की बात की जा रही है, वहीं पे धर्म के ठेकेदारों द्वारा देवी देवता के चित्र प्रतिमा का अपमान हो रहा है। तो हम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे जब हम इसी तरह चित्रों का अपमान करते रहेंगे। हम एक प्रयास कर रहे हैं हिंदू जनमानस तक के इस बात को पहुंचाने का कि आज अभी नहीं तो कभी नहीं, इस महाकुंभ से हर सनातनी संकल्प ले और अपने भगवान के चित्र प्रतिमा का अपमान न करे, न होने दे। यही संकल्प उपदेश लेके हम महाकुंभ में आए हैं। सवाल ये, बवंडर बाबा आपको क्यों कहते हैं? बवंडर बाबा की वजह? बवंडर बाबा हमारा नाम इसलिए रखा गया है कि जो ये संकल्प हम लेके चले, ये कोई एक गांव, जिले, शहर की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। तो पूरे देश में इस मुद्दे को बवंडर की तरह घुमाया है, लपेटा है बवंडर में। और जिस तरह हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, तो इस अपमान को भस्म करने के लिए हमारा नाम बवंडर बाबा रखा गया। महाकुंभ 2025 के इस पावन अवसर पर बाबा की उपस्थिति श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उनका यह अनूठा सफर लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। बाबा की बाइक पर भगवा झंडा लहरा रहा है और उनके साथ सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प भी चल रहा है। महाकुंभ में आए भक्तों ने बाबा के विचारों की सराहना की और उनके मिशन को समर्थन देने की बात कही।
इस बीच प्रशासन ने भी महाकुंभ में आए सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए ये यात्रा न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि वैचारिक प्रेरणा का स्रोत भी बन रही है। यदि आप भी बवंडर बाबा के इस अनूठे संकल्प के बारे में जानना चाहते हैं तो महाकुंभ में उनके विचारों को सुनने का मौका ना गंवाएं। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको बवंडर बाबा की यात्रा कैसी लगी। धन्यवाद।